हेलो दोस्तों, मगध प्रकाशन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कर रहे हैं एसएससी कांस्टेबल जीडी का समान अध्ययन का प्रीवियस ईयर, जो कि एग्ज़ाम हुआ था 13 तारीख दूसरा महीना 2019 के फर्स्ट शिफ्ट में। उसका सामान्य ज्ञान का 25 प्रश्न हम लोग आज करने वाले हैं। तो चलिए पहला प्रश्न चालू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार विष्णु के वामन अवतार से जुड़ा हुआ है? तो यह जो त्यौहार जो है वह ओनम जो है वो केरल में मनाया जाता है। वह हिंदू त्योहारों का सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। तो ओनम जो है वह वामन अवतार से जुड़ा हुआ त्यौहार है। इसे आप श्रीमद् भागवत पुराण के सर्ग 8 के 15 से लेकर 23 के अध्याय में आप वामन अवतार के बारे में जान सकते हैं। अगला प्रश्न 2 नंबर, फरवरी 2019 तक नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? देखिए, ये फरवरी 2019 का पूछ रहा है, तो उस टाइम पे राजीव कुमार जो हैं वह वर्तमान अध्यक्ष थे। लेकिन वर्तमान में सितंबर 2023 से लेकर अभी तक सुमन के वेरी जो हैं वह वर्तमान के उपाध्यक्ष हैं। अगर मैं नीति आयोग के अध्यक्ष की बात करूं, तो नीति आयोग के अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री ही होते हैं। जो भारत के प्रधानमंत्री होंगे वही नीति आयोग के अध्यक्ष के रूप में रहेंगे। उपाध्यक्ष परिवर्तन होते रहते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे है 3 नंबर, भारतीय संविधान में भारत को खाली स्थान घोषित किया गया है। राज्यों का एक महासंघ, राज्यों का एक परिसंघ, राज्यों का एक संघ या राज्यों का एक सम्मेलन? तो इसका जो सही आंसर होगा वह 3 होगा। राज्यों का एक संघ के रूप में भारत के संविधान में भारत को घोषित किया गया है। अगला प्रश्न 4 नंबर, निम्न में से कौन सा जल निकासी प्रणाली के प्रतिरूप का निर्धारक नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा जल निकासी प्रणाली का स्रोत। 4 का सही आंसर जो होगा वह 2 होगा। अगला प्रश्न, सूफी परंपरा के संदर्भ में खानकाह का अर्थ है। खानकाह का अर्थ जो है वह एक धर्मशाला था। यह धर्मशाला एक प्रकार का यह कह सकते हैं कि एक प्रकार की इमारत थी जो सूफी भाईचारों और सभाओं के लिए बनाया गया था। यानी कि इस धर्मशाला में आकर, इस इमारत में आकर आप सांस्कृतिक कार्यक्रम कर सकते हैं, एक दूसरे से मिलकर सामूहिक बैठक कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं। तो इसे खानकाह को धर्मशाला के रूप में देखा गया है। अगला प्रश्न 6 नंबर प्रश्न है, परमाणु संलयन के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा इस प्रक्रिया का उपयोग करके परमाणु बम बनाने के लिए किया जाता है। यह जो है यह सही नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही ढंग से मेल नहीं खाती है? तो इसमें सही आंसर आपका होगा 7 का सही आंसर आपका यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्योंकि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो रासायनिक सूत्र होता है वह होता है आपका Mg कोष्ट, उसके बाद OH कोष्ट 1 और 2। यह इसका जो है वह रासायनिक सूत्र होता है। तो यह इसका सही आंसर होगा ए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अगला प्रश्न 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी मनी ट्रांसफ़र सिस्टम 24 घंटा 7 दिन 365 दिन पैसे के हस्तांतरण की अनुमति देता है? तो इसका सही होगा IMPS। IMPS जो है वह 2010 में चालू किया गया था और यह 2010 के बाद से यह लगातार 24 घंटा 7 दिन 365 दिन IMPS के माध्यम से आप पैसों को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा एक बांध का जलाशय। अगला प्रश्न 10 नंबर, निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान कार्यक्रम का करार दिया गया है? देखिए, ये गगनयान है जो कि 2022 में मानव के द्वारा, माने मानव को बैठाकर 3 से 7 मानवों को बैठाकर अंतरिक्ष में ले जाने की प्रक्रिया किया जाना था और इसका नाम गगनयान रखा गया है। फिलहाल के लिए इसका डेट जो है वो बढ़ा दिया गया है और इसे 2022 तक पूरा नहीं किया गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा शहर नहीं था? तो इसका जो सही आंसर होगा इसका सही आंसर होगा मेहरगढ़। मेहरगढ़ हड़प्पा का सभ्यता नहीं है, बल्कि यह नवपाषाण और ताम्रपाषाण के समय का स्थल है।
और यह दक्षिण एशिया में खेती के प्रमाण के लिए सबसे प्रारंभिक स्थलों में से एक माना जाता है। अगला प्रश्न, खाली स्थान को नोबेल शांति पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया है। नोबेल पुरस्कार शांति का नोबेल पुरस्कार 2018 में नादिया मुराद को दिया गया था। यह भी जो है वो करंट अफेयर से क्वेश्चन है। आप वर्तमान का देख सकते हैं कि वर्तमान में शांति पुरस्कार किसे दिया गया है। अगला प्रश्न यहाँ पर, किस भारतीय क्रिकेटर ने 2018 के बाद साल के अंत में एमआरएफ टायर जो होता है वो एमआरएफ टायर्स आईसीसी टेस्ट प्लेयर रैंकिंग के शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो इसका जो सही आंसर होगा वह विराट कोहली होगा। विराट कोहली इसका सही आंसर होगा। 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा नीले लिटमस को लाल कर देता है? तो इसका सही आंसर होगा सिरका। अगला प्रश्न, भीमबेटका एक विश्व धरोहर स्थल है खाली स्थान के लिए जाना जाता है? इसका सही आंसर होगा प्राग ऐतिहासिक शैलाश्रय होगा। यह जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा मायोपिया के बारे में सही नहीं है? मायोपिया का बारे में सही आंसर नहीं है। मायोपिया को आप दूसरा नाम जो है वह यह कह सकते हैं कि मायोपिया को निकट दृष्टि दोष के नाम से भी जाना जाता है। इसका सही आंसर 3 होगा। प्रभावित आँख में दूर की वस्तु की छवि रेटिना से परे बनती है। ओडिशा में बिगड़ा क्या है? ओडिशा में बिगड़ा को यह कह सकते हैं कि काटा और जलाना कृषि का एक स्थानीय नाम है। काटा और जलाना का मतलब यह है कि जब कोई व्यक्ति या जो आदिवासी या वहाँ के कृषक एक भूमि पर कृषि करते हैं और इसकी उपजाऊता कम हो जाती है तो वह इस कृषि को छोड़कर जंगल को काटते हैं और काट कर यहाँ से खेती फिर से चालू करते हैं। ज़मीन को साफ़ करते हैं, भूमि को साफ़ करते हैं, वहाँ के जंगलों को साफ़ करके जलाकर अच्छे तरीके से खेती योग्य भूमि बनाते हैं और उसके बाद उस पर खेती करते हैं, तो उसे ही बिगड़ा कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विकल्प को भारत के लोकतंत्र का तीसरा स्तर भी कहा जाता है? देखिए, भारत में कुल 4 स्तर के रूप में लोकतंत्र को देखा गया है। एक केंद्र सरकार के स्तर पे, एक राज्य सरकार के स्तर पे, तीसरा जो है वो स्थानीय स्वशासन के स्तर पे और चौथा जो है वो मीडिया के स्तर पे। तो यहाँ पे सही आंसर तृतीय का स्तर पे होगा, स्थानीय स्वशासन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शासक ने 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण कराया है? देखिए, 2.5 दिन के मस्जिद के झोपड़ा का निर्माण जो है वह उससे पहले यहाँ पर एक संस्कृत विद्यालय था जिसका निर्माण चौहान शासक विग्रह राज यानी कि बिसल देव ने करवाया था। उसी संस्कृत विद्यालय को तोड़कर और उसी पर मस्जिद का निर्माण कराया गया। यह कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इस मस्जिद का निर्माण कराया गया था तथा इस संरचना को और बेहतर तरीके से सजाने का काम आप यह कह सकते हैं कि इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। तो इसका सही आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। एक संस्कृत विद्यालय के ऊपर 2.5 दिन का झोपड़ा नामक 2.5 दिन का झोपड़ा नामक एक मस्जिद का निर्माण कराया गया है। अगला प्रश्न 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है? देखिए, 86वां संविधान संशोधन में अनुच्छेद 21A के तहत यहाँ पर यह शिक्षा का अधिकार जो है वह शामिल किया गया और शिक्षा के अधिकार को 21A के तहत मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया। अगला प्रश्न 21 नंबर, भारत में ऋण का औपचारिक स्रोतों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था जिम्मेदार है? तो इसका सही आंसर होगा RBI। अगला प्रश्न 22 नंबर, निम्नलिखित में से किस संगठन ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो है ट्रॉफी 2017-18 में प्राप्त की? तो मौलाना अबुल कलाम ट्रॉफी के बारे में अगर मैं आपसे बताऊं तो यह 1956-57 में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित ट्रॉफी के रूप में जानी गई। यह ट्रॉफी जो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक वर्ष एक विश्वविद्यालय को प्रदान की जाती थी, जिसके अंतर विश्वविद्यालय राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में स्वर्णिम श्रेष्ठ प्रदान होता है उसे यह पुरस्कार दिया जाता था। तो 2017-18 में यह जो है वो गुरु नानक देव विश्वविद्यालय को दिया गया है। गुरु नानक देव विश्वविद्यालय 23 बार यह अवार्ड जीत चुका है। अगला प्रश्न, भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण खाली स्थान द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो यह आर्थिक मामलों के विभाग के द्वारा
जारी किया जाता है और यह बजट सत्र से पहले संसद भवन में पेश किया जाता है। अगला प्रश्न 24 नंबर, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान गुमास्ता था। तो गुमास्ता एक प्रकार का यह समझ सकते हैं कि एक सरकारी कर्मचारी था ईस्ट इंडिया कंपनी का, जो बुनकरों की निगरानी, आपूर्ति एकत्र करने और कपड़े की गुणवत्ता की जांच करने के लिए एक सवेतन प्राप्त करने वाला कर्मचारी था। इसका सही आंसर ए होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रसिद्ध धुआंधार जलप्रपात बनाती है? तो इसका सही आंसर जो है वह नर्मदा नदी है। नर्मदा नदी जो है वह विश्व की प्रसिद्ध संगमरमर की चट्टानों के माध्यम से अपना रास्ता बनाती है और इसका जो धारा है वह 50 फुट ऊपर से गिरती है और इसका जल सफ़ेद धुएं के समान प्रतीत होता है, जिसके वजह से यह जलप्रपात धुआंधार जलप्रपात कहलाती है। और यह धुआंधार जलप्रपात मध्य प्रदेश के जबलपुर में बनाती है। तो यह जबलपुर इसका क्षेत्र है और यह नर्मदा नदी है। उम्मीद है कि आपको यह 25 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।